भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अजा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा तथा सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष इनकी संख्या 2 अधिक हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशियां हो जाती है। भगवान नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत यदि कोई होता है तो वो एकादशी का व्रत होता है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में तथा दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम अजा एकादशी है। इसे जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इस बार 23 अगस्त 2022 मंगलवार के दिन है। एकादशी तिथि का आरंभ 22 अगस्त 2022 को सुबह 3:35 से हो जाएगा, जो कि 23 अगस्त 2022 को सुबह 6:09 तक एकादशी तिथि रहेगी। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जिस दिन 54 घटी दशमी तिथि स्पर्श करती हो उस दिन एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। इसलिए इस बार 22 तारीख को एकादशी का व्रत न करके आप सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को केवल और केवल 23 अगस्त 2022 मंगलवार को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। वैष्णव परंपरा के अनुसार 23 अगस्त 2022 को ही एकादशी व्रत बताया गया है और इसी दिन सभी भक्तजन और माताएं बहनें एकादशी का व्रत करेंगे तथा इस व्रत को खोलने का जो समय रहेगा, यानी पारणा करने का जो समय रहेगा, वो 24 अगस्त 2022 बुधवार को सुबह 5:55 से लेकर के 8:55 के मध्य एकादशी व्रत का पारणा आप सभी को कर लेना चाहिए। इस बार जया एकादशी अजा एकादशी के दिन विशेष संयोग बन रहा है, क्योंकि इस दिन गोवत्स द्वादशी का महापर्व भी है, जिसे हम बछ बारस के नाम से जाने जाते हैं। यानी इस दिन आपको गाय और बछड़े का पूजन भी करना है। गौ माता का और उनके बच्चे का विशेष रूप से इस दिन पूजन अर्चन करना है। एकादशी और गोवत्स द्वादशी का जो महासंयोग है वो दोनों ही एक साथ मिल रहे हैं और दोनों ही पर्व 23 अगस्त 2022 मंगलवार के दिन है। तो जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक, यानी पारणा वाले दिन तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले दशमी तिथि के दिन उनको एक समय भोजन करना है और जो भोजन करते हैं वह शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। उस भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है तथा इस दिन आपको शहद भी नहीं खाना है। पराया अन्न इस दिन सेवन नहीं करना है तथा दशमी की तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। अगर आप कहीं और है, यात्रा में है, किसी और के घर पर आप निवास कर रहे हैं और पराया अन्न खाना आपकी मजबूरी है, तो इस हेतु आप भोजन के निमित्त कुछ भी उनको रुपए पैसे प्रदान कर देंगे तो एकादशी का पुण्य आपके साथ ही रहेगा। और एकादशी तिथि के दिन यानी 23 अगस्त 2022 मंगलवार को सुबह आप जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच में आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, धुले हुए वस्त्र आपको पहनना चाहिए, फटे हुए कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, मलिन वस्त्र यानी मैले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। पुराने वस्त्र भी आप सिल करके पहन सकते हैं, लेकिन फटे वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। फटे कपड़े पहनने से दरिद्रता आती है। तथा स्नान करने के बाद में अपनी रुचि के अनुसार मस्तक पर तिलक अवश्य लगाएं। देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, यजन करते हैं, तो हमको उन्हीं के अनुसार अपना स्वरूप और अपना स्वभाव बना लेना चाहिए। मस्तक पर अपनी रुचि के अनुसार तिलक धारण करें और उसके बाद नित्य का पूजन अर्चन करें।
जो पूजन अर्चन आप प्रत्येक दिन करते हैं वो आपको करना है। तथा एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का विशेष रूप से श्रृंगार करना चाहिए। अगर आपके घर में बाल गोपाल जी है, ठाकुर जी है, तो उनका विशेष श्रृंगार करें। राधा कृष्ण जी है तो उनका श्रृंगार करें, या भगवान राम सीता है तो उनका श्रृंगार करें। यानी विष्णु स्वरूप की इस दिन विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। अजा एकादशी के दिन भगवान ऋषिकेश का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। सूर्य भगवान को जल अर्पण करना चाहिए। तुलसी माता का इस दिन पूजन अर्चन करना चाहिए। तुलसी माता के यहां दीपक भी आपको लगाना चाहिए। गौ माता का पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। इस दिन तो विशेष रूप से आपको गौ माता का और उनके बछड़े का पूजन करना है, क्योंकि इस दिन गोवत्स द्वादशी का महापर्व है। तथा जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको सबसे पहले प्रातःकालीन वेला में सूर्योदय के समय एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना है। एकादशी व्रत का संकल्प अगर आप निष्काम व्रत करते हैं या सकाम व्रत करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको धारण करना चाहिए। निष्काम व्रत का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। और सकाम व्रत का अर्थ होता है आपके मन में कोई भी इच्छा है, कोई भी मनोकामना है, उसको लेकर के यदि आप व्रत करते हैं उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि संकल्प से कार्य की सिद्धि होती है। संकल्प धारण करने के लिए आप अपने सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लेवे, तथा आप अपने सामने एक थाली के अंदर जौ तिल रख ले और उनके साथ तुलसी जी का एक पत्ता रख लेवे, पीला पुष्प रख लेवे। अक्षत का इस दिन उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि एकादशी के दिन पूजन में तथा भोजन इत्यादि में अक्षत यानी चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल के अक्षत का आप उपयोग कर सकते हैं। एक सुपारी यदि उपलब्ध है तो वो रख लीजिएगा। कुछ पैसे संकल्प में आपको रख लेना है। इस प्रकार ये सारी वस्तुएं रख करके सबसे पहले हाथ की मुद्रा को इस प्रकार आपको करना है और हाथ के मध्य भाग में आपको जल रखना है। जल रखे, हाथ में सुपारी रखे, एक सिक्का रखे, जौ तिल रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, पीला पुष्प रखे और 3 बार भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण आपको करना है। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्तावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च कर्णम विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मंत्रे 28वें कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तिक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नाम्नि नगरैः सम्मत 2079 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासैः भाद्रपद मासैः शुभैः कृष्ण पक्षैः वर्षा ऋतोः अद्यायः एकादश्यायां तदुपरांत द्वादश्यायां पुण्यतिथ्योः अद्य दिवसैः भौमवासरान्वितायां आद्रा दिवस नक्षत्रे मिथुन राशि स्थे श्री चंद्रैः सिंह राशि स्थे श्री सूर्यैः मीन राशि स्थे श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितस्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथोः। बोलिएगा मम आत्मनः। अपने नाम तथा गोत्र का आपको इस समय उच्चारण करना है। गोत्र यदि नहीं याद है तो आप अपना सरनेम भी बोल सकते हैं। मम सपरिवारस्य, मम निज परिवारस्य, सकुटुंबस्य जनानां आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौ चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनच्चित कामनां संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुर्तोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध
सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्मौश्चिरकाल संरक्षणार्थम, आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम, कायिक वाचिक मानसिक दोष परिहारार्थम, मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम अद्य दिवसे ही भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे अजा एकादश्यायां व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थम कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु के सामने समर्पण कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें, भगवान से निवेदन करें कि हे प्रभु, आज हम भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आप हमें पूर्ण शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि हम इस व्रत को संपूर्ण नियम तथा विधि विधान से कर सके और आपकी कृपा एवं आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार आपका अजा एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। अजा एकादशी व्रत वाले दिन आपको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। इस दिन केवल और केवल आपको फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं गाय के दूध से बनी वस्तुएं ही मानी जाती है। इसके अलावा अन्य शुद्ध और सात्विक फलाहारी वस्तु का भी आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इस दिन किसी भी परिस्थिति में आपके घर में अगर एकादशी का व्रत होता है या नहीं भी होता है तो आपको अपने घर में, अपने रसोई घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में भोजनालय में, रसोई घर में या पूजन कक्ष में चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और अंडे इत्यादि अभक्ष्य भक्षण का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन मसूर की दाल का भी उपयोग घर में नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको फलाहार में हल्दी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पान खाने से, कत्था खाने से व्रत भंग माना जाता है। तथा एकादशी के दिन अगर आपको दवाई लेना है, आपके शरीर में कोई रोग है, व्याधि है, पीड़ा है, तो आप फलाहार करके दवाई ले सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं माना जाता है, क्योंकि शरीर की रक्षा करना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य माना जाता है। एकादशी के दिन आपको दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना है, शेविंग नहीं करवाना है। इसके अलावा शरीर के अंग के कोई भी बाल इस दिन काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। जो माताएं बहनें ब्यूटी पार्लर में जाकर के आईब्रो इत्यादि बनाती है, वो कार्य भी इस दिन वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए और एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मन को प्रसन्न रखना चाहिए और मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार उत्पन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 प्रकार के पाप हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। एक होता है कायिक पाप, यानी शरीर के द्वारा जो पाप किए जाते हैं उसे कायिक पाप बोलते हैं। और दूसरा होता है मानसिक पाप, मन के द्वारा जो विचारोत्पन्न पाप होते हैं उन्हें मानसिक पाप कहा जाता है। और कायिक, वाचिक, मानसिक, यानी वाणी के द्वारा हम यदि कोई अपशब्द बोलते हैं, गलत बात बोलते हैं, तो उसको भी पाप माना जाता है। इसलिए आप किसी भी प्रकार से शरीर से, वाणी से, मन से पाप कर्म करने से बिल्कुल आपको बचना चाहिए, क्योंकि एकादशी का दिन पाप कर्मों को समाप्त करने का दिन माना जाता है। एकादशी का जो व्रत है उसको करने से हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं तथा हमारे पुण्यों का उदय होता है। और जब पुण्यों का उदय होता है तब हमें सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन वैसे तो तुलसी जी तोड़ना वर्जित माना जाता है, लेकिन प्रभु की पूजा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए तुलसी जी से आज्ञा लेकर के आप तुलसी जी का पत्ता तोड़ सकते हैं या नीचे गिरे हुए तुलसी जी के पत्ते का भी आप उपयोग कर सकते हैं। पहले के यदि तुलसी के पत्ते आपके पास रखे हैं, चाहे वो सूखे हैं या बासी हैं, तो उनको भी आप बार बार धो करके उपयोग कर सकते हैं। तुलसी जी कभी भी बासी नहीं होती है। और इसी प्रकार यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में भी आप व्रत तो करें, व्रत के नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको इस दिन भगवान का पूजन अर्चन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर
कोई माताएं बहनें रजस्वला धर्म या पीरियड में एकादशी के दिन होती है तो उनको भी व्रत तो करना चाहिए, व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य करना ऐसी स्थिति में वर्जित माना जाता है। अगर गर्भवती माताएं बहनें एकादशी का व्रत करती है तो वो ध्यान रखे कि अच्छी प्रकार से फलाहार करके ही एकादशी व्रत का पालन करे, क्योंकि उनके उदर में यानी पेट में एक बच्चा पल रहा है और बच्चा भगवान का स्वरूप होता है, इसलिए उसकी रक्षा करते हुए ही उनको एकादशी व्रत का नियम का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन घर के बड़े बुजुर्ग, सास ससुर, माता पिता या वरिष्ठ जनों का अपमान अथवा अनादर आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन देवी देवताओं की, साधु संतों की, ब्राह्मणों की या शास्त्रों की बुराई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का कोई अनैतिक या गलत कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा छाटना वर्जित माना जाता है। भगवान की सेवा के लिए, भगवान की पूजा के लिए आप पुष्प तोड़ सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं माना जाएगा। और एकादशी के दिन रात में जागरण करके भगवान का भजन तथा कीर्तन किया जाता है। पूरी रात जागरण करने का विधान है। अगर आप पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो एक पहर अर्थात 3 घंटे जाग लेवे या फिर 2 पहर यानी 6 घंटे जाग लेवे। और अगर आप जाग सकते हैं तो पूरी रात जागरण करें और भगवान का भजन तथा कीर्तन इस दिन करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण यानी पठन पाठन अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम। इस प्रकार आप भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण पूरे दिन करते रहिए, क्योंकि एकादशी का दिन बड़ा ही परम पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन भगवान के स्तोत्रों का पठन पाठन भी आप कर सकते हैं। श्री गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या फिर अन्य कोई भी आप भगवान के स्तोत्रों का पठन पाठन इस दिन कर सकते हैं। मंत्र जाप इस दिन आप कर सकते हैं और एकादशी के दिन आप जो है जितना अधिक भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, उतना ही अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। वैसे तो एकादशी व्रत के सभी नियम हम आपको बताते हैं, लेकिन अगर आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाती है, कोई भूल चूक हो जाती है, तो आप प्रभु से क्षमा प्रार्थना कर लेवे, क्योंकि प्रभु तो कृपालु है, दयालु है। वो भक्तों को अवश्य ही क्षमा याचना प्रदान करते हैं। इसलिए आप प्रभु से जब क्षमा याचना करेंगे तो वो आपको क्षमा कर देंगे। और अगले दिन यानी व्रत का जब हम पारणा करते हैं उस दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। इस बार व्रत का पारणा 24 अगस्त 2022 बुधवार को सुबह 5:55 से लेकर के 8:55 के मध्य आपको करना है। इस दिन चूंकि प्रदोष का व्रत है तो भक्तों को यदि प्रदोष का व्रत करना है तो ऐसी स्थिति में वो व्रत का पारणा फल अथवा फलाहारी वस्तु से कर सकते हैं। जल या तुलसी जी के पत्ते से भी व्रत का पारणा किया जा सकता है या फिर मिश्री से या पंचमेवा से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। और अगर आपको अगले दिन कोई और व्रत नहीं करना है तो आप व्रत का पारणा भोजन से भी कर सकते हैं, दाल चावल रोटी से भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, द्वादशी के दिन जिस दिन व्रत का पारणा किया जाता है उस दिन चावल का उपयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन चावल का उपयोग करने से देव अन्न को पुनः हम सम्मान देते हैं। दशमी तथा एकादशी के दिन चावल का परित्याग करना चाहिए और द्वादशी के दिन जब व्रत का पारणा किया जाता है उस दिन चावल का उपयोग भोजन में अवश्य करना चाहिए। ध्यान रखें, व्रत का पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। व्रत का पारणा करते समय हम हाथ में जल लेकर के जिस प्रकार हमने संकल्प धारण किया था उसी प्रकार हमको संकल्प धारण करते हुए कहना है कि आज हम व्रत का पारणा करने जा रहे हैं। अगर आप अपने किसी पितृ को या किसी
अन्य मृतक आत्मा को एकादशी व्रत का पुण्य फल प्रदान करना चाहते हैं तो पारणा करते समय हाथ में जल लेकर के उनका नाम तथा गोत्र उच्चारित करते हुए उनको एकादशी का फल भी आप प्रदान कर सकते हैं। अगर आपको उनका गोत्र याद नहीं है तो पूरा नाम बोलते हुए आप बोल दे कि अमुक व्यक्ति को मैं इस एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्रदान करता हूं। इस प्रकार आप व्रत का पारणा करें और व्रत का जब पारणा किया जाता है तो उस दिन आप ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। अगर आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा सकते हैं तो इस हेतु आप ब्राह्मण को आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करें। और अगर दान भी नहीं कर सकते हैं तो उसके निमित्त नगद राशि भी आप ब्राह्मण को प्रदान कर सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण को इस दिन भोजन अवश्य करवाना चाहिए क्योंकि एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल पारणा में बसा होता है। और इसी तरह जो मनुष्य, जो भक्तजन एकादशी का व्रत करता है उसको एकादशी की कथा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद में अपनी श्रद्धा, भक्ति और हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान, दक्षिणा, नगद राशि ब्राह्मण को अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। अगर इस विधि से आप एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अब हम आपको अजा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशियानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वरः पीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च बालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं। सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बरहावतं सप्रियं। श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंधावृतं गोविन्दं कलवेणुवादन परं दिव्यांगभूषणं भजे। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर। मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। एक समय की बात है, कुंती पुत्र युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहले प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, व्रत करने की विधि क्या है।
तथा इसका महात्म्य क्या है, मैं आपके श्री मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूं। भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है तथा इसे जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी मनुष्य के जीवन के और जन्म जन्मांतर के समस्त पापों को नाश करने वाली एकादशी बताई गई है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको परम पद यानी वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और इस एकादशी की कथा का जो मनुष्य श्रवण करता है उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है। और जब उसके पुण्यों का उदय होगा तब उसे इस संसार में भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी और अंत में धर्म, अर्थ और काम तथा मोक्ष पद को वह प्राप्त कर लेगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, सूर्यवंश में प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर के अपना सारा राजपाट त्याग कर दिया था। एक समय की बात है कि उसने स्वप्न में यह देखा कि एक ऋषि उससे जो है अपना सर्वस्व मांग रहे हैं और उसने सपने में अपना सर्वस्व उनको प्रदान कर दिया। प्रातःकाल होते ही वो ऋषि विश्वामित्र जो है आते हैं और कहते हैं कि राजन, मैं तुमसे 5000 स्वर्ण मुद्राओं की याचना करता हूं। तब वह राजा अपने खजाने से उन्हें 5000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार होता है। लेकिन ऋषि कहते हैं कि राजन, तुमने तो अपना सर्वस्व मुझे प्रदान कर दिया है, अब तुम्हारा यहां पर कोई अधिकार नहीं है, अब केवल और केवल मेरा ही अधिकार है। यह कार्य जो है देवताओं की इच्छा से उन ऋषिवर ने किया था, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र की समस्त देवता परीक्षा लेने की इच्छा कर रहे थे। इसी कारण से ऋषि ने जो है देवताओं की आज्ञा से ही यह कार्य किया था और राजा हरिश्चंद्र को अपना सर्वस्व त्याग करना पड़ा। अपनी स्त्री तथा पुत्र तथा स्वयं को भी उन्होंने बेच दिया और उन्होंने सब कुछ त्याग करके जो है एक चांडाल के दास बन गए और वहां जाकर के उन्होंने शमशान में चांडाल का वेश धारण कर लिया और मृतकों के जो वस्त्र होते थे उनको ही वो ग्रहण करते थे और वहां पर जो वस्तुएं प्राप्त होती थी उनको ही वह सेवन करते थे। चांडाल का दास बनकर के वह शमशान का कार्य निरंतर करने लगा, क्योंकि वह सत्यवादी राजा था, सत्यनिष्ठ था। अपने धर्म पर चल करके उसने जो है अपना सर्वस्व त्याग दिया और शमशान में जाकर के चांडाल का कार्य करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से वह कभी भी विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूब करके अपने मन में विचार करने लगता कि कहां जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो जाए। इस प्रकार विचार करते करते उस राजा को कई समय व्यतीत हो गया। एक दिन की बात है, वह राजा चिंता मग्न था और चिंता में डूबा हुआ था। उसी समय गौतम ऋषि का वहां पर आगमन हुआ। राजा ने गौतम ऋषि को देख करके उनको सबसे पहले प्रणाम किया। प्रणाम ऋषिवर, राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद जो है भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आ रही है और इस एकादशी का तुम विधिव्रत व्रत करो और उसका पालन करो तो निश्चित तौर से तुम्हारे सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा के द्वारा गौतम ऋषि से प्रश्न किया कि हे ऋषिवर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह एकादशी कब है और इसका मुझे किस प्रकार से पालन करना चाहिए। तब गौतम ऋषि ने कहा कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी है, जिसका नाम जया एकादशी है, और तुम इस एकादशी का पूरे विधि विधान से पालन करो, इसका व्रत करो, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म के इतने पाप है जिसके कारण यह कष्ट तुमको भोगना पड़ रहा है। दशमी के दिन एक समय भोजन करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना और अगले दिन यानी एकादशी के दिन पूरे दिन निराहार इस व्रत का पालन करना और द्वादशी के दिन इस व्रत का विधि विधान से तुम पालना करना। इस प्रकार राजा को उपदेश देकर के ऋषि वहां से अंतर्ध्यान हो गए।
राजा ने उनके कथनानुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्षी अजा एकादशी का व्रत किया तथा रात्रि में जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे पाप नष्ट हो गए और जब उसके पाप नष्ट हो गए तब उसके पुण्यों का उदय हुआ और जब राजा के पुण्यों का उदय हुआ तब स्वर्ग से बाजी बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी और उसका जो पुत्र चूंकि मर चुका था, मृतक पुत्र पुनः जीवित हो गया। स्वर्ण आभूषण उसको समस्त वैभव प्राप्त हो गया और व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः उसका राज्य मिल गया। अंत में उस राजा ने कई वर्षों तक अपने राज्य में राज्य किया और वह सशरीर अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ स्वर्ग को, परम धाम को प्राप्त हो गया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, यह अजा एकादशी व्रत के प्रभाव के कारण ही उस राजा को जो है पुनः वैभव की प्राप्ति हुई और परम पद की प्राप्ति हुई। अतः जो मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ में इस एकादशी व्रत को करता है या इस एकादशी की कथा को या महात्म को श्रवण करता है, उसको अश्वमेध यज्ञ फल की प्राप्ति होती है तथा उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके पुण्यों का उदय होता है और इस संसार में उसे धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद, परम पद की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कोई भी संदेह बिल्कुल नहीं है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम 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 रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप अजा एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान करना चाहते हैं, फलाहार के निमित्त दान करना चाहते हैं या फिर ब्राह्मण भोजन के निमित्त आप नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मणों को वस्त्र प्रदान करने के लिए, गौ दान देने के लिए या फिर मंदिर की सेवा के लिए या कोई भी पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए अगर आप नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अजा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से अपना नाम तथा गोत्र भी हमें लिख करके भेजें ताकि आपके नाम से हम संकल्प कर सके और अजा एकादशी का पूरा पूरा पुण्य लाभ आपको प्राप्त हो सके। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। आरती बाल कृष्ण की कीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, इन पर प्राण न्योछावर कीजय। आरती बाल कृष्ण की कीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। बलदाऊ को छोटो भैया, कनवा कनवा बोलत मैया। प्रेम मुदित मन लेत बलैया, यह छवि नैनन में भर लीजय। आरती बाल कृष्ण की कीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। तो तारी बोलन मधुर सुहाए, सखन मध्य खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की कीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। श्री राधावर सुहर कन्हैया,
ब्रज जन को नवनीत खिवैया, देखत ही मन लेत चुरैया, अपनो सर्वस इनको दीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमालांकुलितालकाये कपालमालांकृतशेखराये दिव्यांबराये दिगंबराये नमः शिवाय आरार्तिक्यं समर्पयामि। नमो नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः सचन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अंतर्धात् परार्धात् पृथिव्ये समुद्र पर्यन्ताय एकराडिततपेश श्लोको भिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान ग्रहे अविक्षितस्य काम प्रेर विश्वे देवा सभा सदेति। ओम विश्वा तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पात् संबाहो भ्यान्धमति संपद प्रेर्द्यावा भूमिं जनेन देवेकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदि शक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। चरणारविंदेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा ताकि प्रभु की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा प्राप्त करने हेतु हमारे YouTube चैनल को अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और आप सभी को और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।